आज मैं पनीर की एक अलग करी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आमतौर पे हम मटर पनीर या पनीर बटर मसाला शाही पनीर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है और टेस्ट में बहुत ही अलग है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह से पनीर अगर आप बनाएंगे तो ये खाने में एक अलग ही स्वाद देगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़े से मसाले, पनीर और आपकी ये रेसिपी बन करके तैयार। तो चलिए बनाते हैं अपनी इस टेस्टी रेसिपी पनीर मसाला, जिसे बनाने के लिए ज़्यादा कुछ सामान की भी ज़रूरत नहीं है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम आकार के प्याज जिन्हें टुकड़ों में काट लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, इन सभी को अच्छे से आप काट करके तैयार कर लें। अब एक पैन में तेल गरम करें और उसमें प्याज को फ्राई करना है और इसी तरह से इसमें हम लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसे आप पैन से बाहर निकाल लें। 2 से 3 हरी मिर्चें भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। तो प्याज फ्राई हो गया है, इसे हम रिमूव कर लेंगे और ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। प्याज को ज़रा भी इसमें कच्चा नहीं रहने देना है, इससे पनीर का स्वाद कुछ अलग ही आएगा। बस ये गोल्डन ब्राउन होना है, इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो प्याज फ्राई हो गया है। अब इसी तेल में हम 2 टमाटर मीडियम आकार के इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। अब हम करी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेना है। प्याज टमाटर जो हमने भुने थे उसे ठंडा करके पीस लेना है और उसे अब हम इसमें मिला लेंगे। पहले हमने प्याज मिलाना है, प्याज को इसी तरह से पीस लेना है, आप देख सकते हैं। प्याज क्योंकि पहले काफ़ी भुन चुका है इसलिए यहाँ पर भुनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब इसमें हम पिसे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे भी तेल अलग होने तक भून लेना है। इससे सब्ज़ी का कलर और स्वाद दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला इसमें हम मिक्स कर देंगे। पहले हमने भुना हुआ प्याज, फिर टमाटर का पेस्ट, उसके बाद हमने सूखे मसाले डाले हैं। अब इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर मिक्स कर दें, इससे भी सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मसाला जब तेल अलग कर दे तब यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच दही को मिक्स कर देंगे, इससे भी सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप देख सकते हैं कि तेल अलग होना शुरू हो गया है, दही भी अच्छे से भुन गई है, इसका पानी सूख चुका है। अब इसमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी ऐड करना है। फ्रेंड, ये सब्ज़ी एक अलग ही स्वाद की होती है, आप एक बार इसे ऐसे भी ज़रूर बना करके देखें। इसका स्वाद कुछ अलग ही आता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। बाकी आपने जितनी करी इसमें रखनी हो
उतना पानी आप डाल सकते हैं, यानी आप जितनी ग्रेवी खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना पानी इसके लिए सफिशिएंट है। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें और इसे बॉईल होने दें। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी तब यहाँ पर हम पनीर के क्यूब्स इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए पका लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। थोड़ा सा स्वाद और बढ़ जाए तो यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके डाल देना है। तो सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां इसमें डाल देंगे। अब इसे डिश आउट कर लें और पूरी पराठे या चपाती के साथ सर्व करें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखने में ये बहुत ही लाजवाब लग रही है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। और आपने देखा कि इसे बनाने में ज़्यादा हमें वक्त भी नहीं लगा है और बड़े आराम से हमने अपनी इस डिश को तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।